सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि उससे कट जाना उतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हें लगता है कि चुप्पी उसे तोड़ देगी, कि तुम्हारा गायब हो जाना उसके दिल में तूफान मचा देगा। लेकिन कड़वा सच ये है, ज्यादातर औरतें इसके लिए पहले से तैयार रहती हैं। उन्हें पता होता है कि लड़का चुप्पी मारेगा, दूरी बनाएगा, और यही खेल वो कई बार देख चुकी होती हैं। सिर्फ नो कांटेक्ट उसकी ईगो को नहीं तोड़ता, ये पावर डायनामिक नहीं बदलता, ये उसे पछताने पर मजबूर नहीं करता। तुम यहां हो क्योंकि तुमने सच्चाई से निभाया। तुमने अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपना भरोसा सब कुछ उस औरत पर लगा दिया, और जब वो चली गई उसने सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे आत्मसम्मान पर भी चोट मारी। लेकिन याद रखना, ये जख्म नहीं, ये जागृति है। ये वीडियो किसी सस्ती बदलेबाजी के बारे में नहीं है, ये भीख मांगने या उसके पीछे भागने के बारे में नहीं है। ये उस पुरुष के बनने के बारे में है जिसकी खामोशी केवल चुप्पी नहीं बल्कि ताकत की मौजूदगी हो। आज हम नो कांटेक्ट से भी गहरा उतरेंगे। हम तुम्हारा माइंड रीसेट करेंगे, तुम्हारा फ्रेम फिर से बनाएंगे, और वो ताकत जगाएंगे जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। ये है स्टोइक पुरुष, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बिना हाथ उठाए, बिना कुछ कहे उसकी ईगो को चकनाचूर करना है। अगर तुम उसकी यादों में भटकना बंद करना चाहते हो, अगर तुम तैयार हो उस ईगो को तोड़ने के लिए जिसने तुम्हें तोड़ा था, तो अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं ठुकराए जाने से उठ चुका हूं। अब चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, धोखे का पर्दा जलाओ। भाइयों सुनो ध्यान से, तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वो असल में उस औरत का नहीं है, वो उस ख्वाब का है जो तुमने खुद बनाया था। तुम उस लड़की के पीछे नहीं रो रहे, तुम उस फैंटेसी के पीछे रो रहे हो जिसे तुमने अपने दिमाग में गढ़ा था। वो लड़की जो हर बार सही बातें कहती थी, जो तुम्हारी रूह को छू जाती थी, जिसने शायद तुम्हें हमेशा का वादा भी किया था। सच कहो तो ये सब एक प्रोजेक्शन था, वो असली नहीं थी। वो एक मुखौटा था जो तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी चाहत से बना था। अब सोचो, उसने असल में क्या किया? क्या वो बिना वजह तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या उसने तुम्हें बार बार ब्रेड क्रम किया, यानी कभी पास खींचा, कभी दूर धकेला? क्या उसने खुद को मासूम दिखाकर तुम्हें ही दोषी ठहराया? या फिर तुम्हारे जख्म ताजा रहते ही वो किसी और मर्द की बाहों में चली गई? याद रखो, ये प्यार नहीं था, ये वफादारी नहीं थी, ये सिर्फ उसकी ईगो थी। और जब भी तुम उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो, या वो पल याद करते हो जब वो अलग लगती थी, तब तुम असल में उसी झूठी तस्वीर को और बड़ा कर रहे हो। तुम उसे अब भी अपनी जिंदगी के उस ऊंचे पेडेस्टल पर बैठाए हुए हो जहां उसकी अब कोई जगह नहीं है। यह है पहला वार उसकी ईगो को तोड़ने का। तुम्हें उस ऊंचे सिंहासन को जलाना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस पुराने ख्वाब को दोहराते रहोगे, तब तक तुम उसे ताकत देते रहोगे, तुम उसे वैलिडेशन देते रहोगे, तुम अपने ही दिमाग में उसकी कीमत बढ़ाते रहोगे। और अगर तुम उसे अब भी खास, दुर्लभ या वो जिसे मैंने खो दिया समझते रहोगे, तो मान लो भाई, खेल वहीं खत्म हो जाता है और जीत उसकी हो जाती है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वो होती है, नॉट जैसा वो चाहता है कि वो हो। तुम्हें उस झूठी तस्वीर से बाहर निकलना होगा। वो जो इमेज तुमने अपने दिल में बनाकर पूजा थी, वही तुम्हारा असली पिंजरा है। और जिस दिन तुम उस पिंजरे को तोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी आंखों से वो धुंध हट जाएगी। तब तुम साफ देख पाओगे वो कमियां जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया, वो पैटर्न जिन्हें तुमने बहाने बनाकर सही ठहराया, वो रेड फ्लैग्स जिन्हें तुमने खुद ही सफेद रंग से ढक दिया। सच ये है, वो तुम्हारी सोलमेट नहीं थी, वो तुम्हारी टीचर थी, और उसने तुम्हें सबसे कीमती सबक दिया है। किसी के पोटेंशियल से प्यार मत करो, अव्यवस्था को रोमांटिक मत बनाओ, और अपने लगाव से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दो। इसलिए पहला कदम यही है, उस भ्रम को जला दो। और जब उसकी राख तुम्हारे सामने होगी, तब तुम्हें असली सच्चाई दिखेगी। वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ी, उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हारी हदें कहां कमजोर थी। अब वक्त है उस ख्वाब की आग से खुद को आजाद करने का। नंबर 2, खुद को अछूता बना दो। भाइयों सुनो, नो कांटेक्ट यानी उससे कट जाना, ये तो सबसे बेसिक लेवल है। ये हर कोई कर सकता है। किसी को ब्लॉक कर देना, व्हाट्सएप पर म्यूट कर देना, सामने से गायब हो जाना, ये कोई ताकत नहीं है, ये तो डिफॉल्ट है जो हर टूटा हुआ आदमी करता है।
लेकिन अगर सच में उसकी ईगो तोड़नी है तो तुम्हें एक कदम और गहरा जाना होगा। तुम्हें सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं करना, तुम्हें अनरीचेबल बनना है। मतलब सिर्फ उसके हाथों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी पकड़, उसके असर से भी खुद को छुड़ाना है। इसका असली मतलब है कोई इमोशनल लीक नहीं। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज डालकर उसे चुभाने की कोशिश मत करो। किसी शायरी या कोट से उसे इशारा मत दो कि तुम अब भी टूटे हुए हो। कोई देख मैं बदल गया हूं वाला मैसेज मत छोड़ो, क्योंकि सच ये है भाई, अगर उसे जरा भी लग गया कि तुम अब भी परवाह करते हो तो कंट्रोल अब भी उसी के हाथ में है। अगर उसकी एक चुप्पी तुम्हें हिला सकती है, अगर उसके नाम का नोटिफिकेशन तुम्हारे सीने में हलचल पैदा कर देता है, तो समझ लो खेल अभी भी उसके हक में है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष हारने के लिए खेलता ही नहीं। अनरीचेबल बनने का मतलब है रिएक्ट करना बंद करो और डिटैचमेंट को मास्टर करना शुरू करो। ये ठंडे बनने का नाटक नहीं है, ये असली कंट्रोल है। तुम उसके सोशल्स चेक नहीं करते, तुम कॉमन दोस्तों से नहीं पूछते कि वो कैसी है, तुम उसे अपने दिमाग में मुफ्त किराए पर जगह नहीं देते, क्योंकि असली जंग तुम्हारे फोन पर नहीं, तुम्हारे घर पर नहीं, ये जंग तुम्हारे सुकून पर हो रही है। और वही किला तुम्हें फिर से पाना है। याद रखो, जो औरतें हमेशा अटेंशन की भूखी रहती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नफरत होती है बेरुखी से। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, चाहे गुस्से से ही सही, लेकिन जब उन्हें तुम्हारी तरफ से सिर्फ खामोशी मिले और उसके साथ तुम्हारे अंदर से जरा भी इमोशनल असर न दिखे, बस वही उनकी सबसे बड़ी सजा है। यही वो पल है जब उनके दिमाग में व्हाट इफ के कीड़े दौड़ने लगते हैं। क्या वो सच में मुझे भूल गया? क्या मैं उतनी खास नहीं थी? क्या मैंने उसे कभी प्रभावित ही नहीं किया? और यहीं पर उनकी ईगो का नकाब टूटने लगता है। समझ लो भाई, अनरीचेबल का मतलब गायब होना नहीं है। अनरीचेबल का मतलब है परवाह करना ही छोड़ देना। जब उसे ये तक न पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, तब वो रहस्यमयी मिस्ट्री बन जाती है। और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम उस लड़की के दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क बन जाते हो जो रात को उसकी नींद हराम कर देता है। और जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती, तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, तब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहीं पर बैलेंस बदलता है। यहीं से तुम ऊपर उठते हो। अनरीचेबल बनो और देखो कैसे उसकी ईगो ढह जाती है। नंबर 3, खालीपन पर राज करो। भाइयों, ज्यादातर मर्द खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक इंतजार का कमरा है जहां बैठकर सहना है जब तक कि वो लड़की खुद से मैसेज न करे, पछताए या वापस ना आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मर्द अक्सर सब्र का नाम दे देते हैं। अगर तुम्हें खेल पलटना है तो तुम्हें यह खामोशी सहनी नहीं है, इस पर महारत हासिल करनी है। तुम्हें इस वॉइड को अपना इलाका बनाना है। एक स्टोइक पुरुष खालीपन से भागता नहीं, वो उसे अपनी संपत्ति बना लेता है। राज ये है, असल बदलाव की शुरुआत इसी खालीपन से होती है। न किसी झगड़े में, न किसी नकली क्लोजर में, न किसी दिखावे में, बल्कि उस खामोशी में जहां न कोई ध्यान भटकाने वाला है, न डोपामिन का नशा है, न वैलिडेशन का धोखा। यहीं पर तुम अपने असली चेहरे से मिलते हो। वो हिस्सा जो अब भी खून बहा रहा है, वो हिस्सा जिसे दोबारा बनाना है, वो हिस्सा जिसे वो औरत कभी समझ ही नहीं पाई। और सच मानो भाई, यहीं छुप